आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, यानी राजीव टेक क्लासेस में। जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्फीयर के बारे में सारा डिटेल, फॉर्मूले, सेंटर क्या होती है, रेडियस क्या होते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होते हैं, ये सारा फॉर्मूला और एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा गाइस, प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, आप सभी से कि हमारे चैनल को आप लोग अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, बहनों तक, अपने परिवार के जितने सारे लोग हैं हर किसी तक पहुंचाइएगा, क्योंकि राजीव टीच क्लासेस के द्वारा बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड ऑनलाइन के जरिए किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को एंड तक देखते रहिएगा। तो फिर आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए राजीव सर क्लास 10 का मैथ सेकंड पार्ट, इसका स्फीयर का चैप्टर का नाम है स्फीयर, और सेकंड क्वेश्चन लेके आप लोगों के दरमियान, आप लोगों के बीच राजीव सर मौजूद है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे बोर्ड में दिया हुआ है। तो नाउ गाइस स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग लेदर बॉल इज 430 रुपीज 20 पैसे, यानी एक लेदर का चमड़े का बॉल है। इस बॉल को, एक बॉल है, इस बॉल को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने यानी बनाने में मेरा खर्चा हुआ, टोटल खर्चा 430 रुपये .20 यानी 430 रुपये 20 पैसा खर्चा हुआ। अब आगे फिर क्या कह रहा है, एट 17 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि टोटल खर्चा इतना हुआ बॉल को बनाने में, और 1 सेंटीमीटर का खर्चा यानी इतना का खर्चा, टोटल बॉल को बनाने का खर्चा 430 रुपये 20 पैसे, और 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर मान लो, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से मान लो 1 सेंटीमीटर का खर्चा है 17 रुपया 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको निकालने क्या बोलते हैं, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल, यानी इस बॉल का डायमीटर निकालने बोलता है, यानी ये सेंटर है वो आपको निकालने बोलते हैं। ये निकालने के लिए बोलते हैं, ये क्या पूरा क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन में ना रेडियस दिया हुआ है ना डायमीटर दिया हुआ है, आपको डायमीटर निकालने के लिए बोलते हैं। कितना खर्चा हुआ, 430 रुपया खर्चा हुआ, टोटल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा हुआ 17 रुपया 50 पैसा। तो बच्चों, आपको डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, आपको रेडियस को मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में देखिए आप लोग, लेट मान लिए let the radius of a sphere, इस गोले का रेडियस मान लिए हम लोग 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर खुद से मान लिया 8। ओके, यानी टोटल खर्चा बॉल को बनाने में और 1 सेंटीमीटर खर्चा दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होगा, लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q टोटल कॉस्ट। तो यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, अगर आप मैथ को चाहें तो सॉल्व इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पहले बताए हैं कि इस बॉल को, पूरा बॉल को बनाने का यानी इसका होता है कर्व सरफेस एरिया या फिर होल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ है 430 टका 20 पैसा बटे, और 1 मीटर का खर्चा हुआ है 17 टका 50 पैसा।
तो 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर 430.20 17.50। पॉइंट को हटा देंगे, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 होगा, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 हो जाएगा। ये 100 होने का मामला खत्म हो गया, जो मामला खत्म हो गया, यानी 4 × 22/7 × आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4302/175। अब देखो इसको 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूने 14 बचा 3, 7 पंचे 35 कट गया। ये 2 से काट दो, ये 4 से काट दो, 4 एकम 4, 2 को एक साथ काटेंगे तो बीच में जरूर लेंगे, 4 7 28 बचा 2 22, 4 से कटेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं हम लोग। इसको देखो, आप किस अंदाज से 7 से काट दिए, तो इसको आप 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 दूने 4, दिए कम 2 दूने 4, दिए कम 2 बचा 1, 2 5 10, 2 6 12 कर दिया। फिर इसको आप 2 से काट दीजिए, दिए कम दी, एक साथ काटेंगे, दिशा 14, दिया 8 16 कर दिया। ठीक है, ये फिर इसको 2 से काट दो, 2 से काट दो 11, 2 5 10, 2 6 2 9 18, ये 11 आ गया, 11 जम 11, 11 जब 44 बचा 9, 9 99, 11 99, यानी आपका बचा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/25। आर इज इक्वल टू ये स्क्वायर जो है यह आके रूट बन गया 49/25। ओके, और ये आर का 49 का होता है 7 और 25 का होता है 5। यह आपका निकल गया रेडियस। आपको डायमीटर निकालने बोला है, डायमीटर निकालने का फॉर्मूला d इज इक्वल टू 2r, 2 का 2 r यानी 7/5, 7 दूने 14, 14/5, तो 14/5 को डिवाइड देंगे, 5 दूने 10 बचा 4 0.0, 5 8 40, d इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो ये आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट आपका दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। जब भी टोटल कॉस्ट और रेट दिया हुआ है, आप समझ जाना कि होल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला से इस्तेमाल होगा। तो यानी कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिए और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। थर्ड क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि इफ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल यूज फॉर प्लेइंग शॉट पुट इन आवर स्कूल इज 7 सेंटीमीटर। यानी हम लोग क्या किए कि स्कूल में जो है एक स्कूल में जो हम लोग स्कूल में खेल होता है, यानी शॉर्ट पिच शॉर्ट बाउंड्री खेल खेलने के लिए हम लोग एक बॉल का इस्तेमाल किए और उस बॉल का जो है यानी डायमीटर जो है, ये सेंटर है, ये जो है डायमीटर जो है बॉल का, ये डायमीटर जो है ये 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा बॉल है। यानी क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और बोला आपको क्या निकालने कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल। यानी और एक चीज समझो कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में क्यूबिक बोला, यानी क्वेश्चन में क्यूबिक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप यही समझ जाएंगे क्यूबिक का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है इस बॉल का। तो बोला है क्वेश्चन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज देयर इन द बॉल। तो इस बॉल के अंदर कितना क्यूबिक आयरन मौजूद है।
तो प्यारे बच्चों, आप चीज को बार बार समझने की कोशिश कीजिए और हमारे चैनल को एंड तक देखते रहिए। अगर क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया हुआ है तो आपको पहले डायमीटर लिखना ही पड़ेगा। डायमीटर ऑफ ए बॉल, इस बॉल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। एंड क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है तो आपको रेडियस निकालना ही पड़ेगा। तो आप लिखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ ए बॉल 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर फुल होते हैं और रेडियस हाफ होती है। डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 होगा, डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस 3 होगा। यहाँ पे डायमीटर 7 है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3.2 आएगा। हम डिवाइड नहीं किए, हम ऐसे ही 2 को नीचे रहने दिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको निकालने क्या बोला है, वॉल्यूम, कि इस बॉल में कितने आयरन पाए जाते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए बॉल, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r³ वॉल्यूम है, इसलिए क्यूबिक का इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन में आपका सेंटीमीटर दिया हुआ है, यूनिट की जगह पर आप सेंटीमीटर बैठाइएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को आप लोग प्लीज़ एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा सर समझ में नहीं आए हैं, मैं आपका कमेंट देखकर आपको नेक्स्ट वीडियो में भरपूर समझाने का कोशिश करूंगा। तो देखिए, यानी वॉल्यूम ऑफ अ बॉल का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। आप सवाल यहाँ पे क्यूबिक क्यों इस्तेमाल किए, ऑलरेडी आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए आपको क्यूबिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यूनिट की जगह पर हम सेंटीमीटर इसलिए लिखे कि हमारा डायमीटर जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 r³, यानी r यानी रेडियस 7/2 पे होल क्यूब। तो 4/3 22/7, 7/2 को 3 बार क्यूब है, 3 बार 7/2, 7/2, 7/2। ओके, 7 7 कैंसिल, दिए कम दी, दूने 4 कैंसिल, दी आर दी कैंसिल, दिए कम दी 11, यानी 7 7 49 बचा आपका यहाँ पे 7 7 और 3 नीचे बचा आपका 2। 7 7 49, 49 इंटू 11, 49 इंटू 11 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 9 9 1 4 4 इंटू 1 9 9 1 4 4 9 3 5, यानी 539/3। आपको कटाकटी करने के बाद ऊपर आपका बचा 539 और नीचे बचा 3। तो आप क्या कीजिए, 539 को आप 3 से तकसीम यानी डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे 3 से 539 को, 3 एकम 3 बचा 2, 3 को उतार देंगे, 3 बचा 2, 3 7 21 बचा 2 और 9 को उतार देंगे, 3 9 27 बचा 2। और यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका मेन कितना आया 179 और नीचे जो बच गया इस तरह से एक लाइन खींचिएगा, ऊपर बैठाइएगा इसको, और जिससे तकसीम जिसको भागा देती हो उसको हमेशा जो बचा आपको उसको ऊपर लिखिएगा। ये 2 बचा, 2 को ऊपर लिखिएगा, और जिससे तकसीम करते हो उसको हमेशा नीचे लिखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा लास्ट में क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये आपका बन गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यानी राजीव किड्स क्लासेस के माध्यम यानी जरिए से आपको 100% आपको सेटिस्फाइड मिलेगा। और अपने दोस्तों तक ये आप व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, ताकि आपको भी नॉलेज मिल सके, आपके दोस्तों तक भी नॉलेज पहुंच सके। तो मैं आप लोग से यही उम्मीद रखूंगा कि हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।
हैव ए गुड डे।